तो हिंदी खबर की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अब उड़ान भरेंगे सपने, पहला झारखंड कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी। जाहिर है बड़ा मौका है झारखंड के लिए। माननीय अध्यक्ष जिला परिषद दुमका, मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित दुमका के उपायुक्त एवं सभी गणमान्य अधिगण, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं राज्य के युवक युवतियों के अवसर सृजित करने की आपकी सतत प्रतिबद्धता के कारण ही आज इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन संभव हो पाया है। आज का दिन नागर विमान विभाग झारखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। वर्ष 2000 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात जब झारखंड राज्य बना, तब झारखंड को मात्र ग्लाइडिंग अनुभाग प्राप्त हुआ था। वहां से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस संस्थान के राज्य के युवक युवतियां उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्राप्त कर कमर्शियल पायलट के रूप में तैयार हो सकेंगे। अब नया झारखंड राज्य बना, उस वक्त ग्लाइडिंग अनुभाग से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों प्रशिक्षकों के लिए आगे की न तो कोई अवसर प्राप्त था और न ही आगे का प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिसम गुरु आदरणीय सुबीर सोरेन हमारे बाबा की परिकल्पना थी कि राज्य के युवक युवतियों के लिए राज्य में ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सिद्धू कानून के दुमका के इस पावन भूमि पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी भविष्य की योजनाओं एवं आकांक्षाओं को देखते हुए विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हवाई पट्टियों को जीर्णोद्धार करते हुए इसे ऑपरेशनल बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दुमका हवाई अड्डा दुमका के रनवे को जो 4000 फीट का था उसकी लंबाई 6000 फीट करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत डीजीसी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दुमका हवाई अड्डा दुमका पर छोटे यात्री विमानों का संचालन हो सके तथा इस क्षेत्र के आम जनों को हवाई यात्री की सुविधा प्राप्त हो सके। इस क्रम में दुमका हवाई अड्डा दुमका में कमर्शियल ट्रेनिंग पायलट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए 3 जिले एयरक्राफ्ट का क्रय किया गया तथा डीजीसीए से कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग हेतु फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की गई। डीजीसी के रिक्वायरमेंट में समय समय पर परिवर्तन होते रहने के फलस्वरूप इसका अनुमोदन प्राप्त होने में लगातार विलंब होता रहा। अंततः वर्तमान विभागीय प्रधान सचिव के प्रयास से दिनांक 7/8/2025 को डीजीसी से इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अनुमोदन प्राप्त हो सका। एफटीओ का डीजीसी से प्राप्त कराने की दिशा में रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का भी कंसल्टिंग के रूप में योगदान सराहनीय रहा है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज संस्थान के पास प्रशिक्षु विमान के रहने के लिए उपयुक्त आकार का हैंगर, प्रशिक्षुओं के लिए क्लासरूम, वरीय पदाधिकारियों, पायलट टेक ऑफ इंजीनियर्स के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक भवन, 56 बेड का छात्रावास, 3 जिलीन एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं। भविष्य में प्रशिक्षुओं को उच्चतर प्रशिक्षण एवं इंस्ट्रक्शनल इंटरनेशनल मानक के अनुसार अतिरिक्त विमानों की उपलब्धता हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रोक्योरमेंट करने का विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संस्थान में एक बैच में 30 प्रशिक्षुओं का नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेगा क्रम के अनुसार लिया जाएगा। इनमें से 15 सीट समान वर्ग तथा 15 सीट आरक्षित वर्ग के लिए होगी। आरक्षित वर्गों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा 100% छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से चलाने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान कर दी है। विभाग का यह प्रयास है कि इस प्रशिक्षण संस्थान से उच्च कोटि के कमर्शियल पायलट लाइसेंस तैयार हो। इसके लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग ट्रेनिंग के साथ ही टाइप रेटिंग ऑन एयरबस 320 कैटेगरी एयरक्राफ्ट का ही प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण देश के प्रमुख सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर यथा एफएसटी, सीएई आदि के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के सफल संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पायलट तकनीकी पदाधिकारियों का नियोजन किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डा के समीप एक आवासीय परिसर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि पायलट तकनीकी पदाधिकारी को आवासन की सुविधा प्राप्त हो एवं वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग का यह प्रयास है
कि भविष्य में यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर डीजीसीए भारत सरकार की A++ रेटिंग प्राप्त कर झारखंड राज्य को FTO ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में अग्रणी रखने में सक्षम हो। मैं आज यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है और उनके प्रेरणा एवं आशीर्वाद सदैव बना रहे। अंत में अनंत शुभकामनाओं के साथ सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों एवं संथालपना की जनता को आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कैप्टन SP सिन्हा सर को इस सपनों के झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देने के लिए। यकीनन सपनों की उड़ान का ऐतिहासिक प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया माउस क्लिक कर इसी इंस्टीट्यूट से संबंधित एक वीडियो की लॉन्चिंग करने की कृपा की जाए महोदय। झारखंड के युवाओं को मिलेगा अपने सपनों को आसमान से आगे ले जाने का मौका, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से होने जा रहा है झारखंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, जहां युवाओं को राज्य में ही मिलेगा कमर्शियल पायलट बनने का प्रशिक्षण। दुमका हवाई अड्डा स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिवर्ष 30 प्रशिक्षुओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 आरक्षित प्रशिक्षुओं को मिलेगा बिल्कुल निशुल्क प्रशिक्षण और रियायत दरों पर प्रशिक्षण ले पाएंगे सामान्य वर्ग के प्रशिक्षु। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षुओं को मल्टी इंजन रेटिंग कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी प्राप्त कराया जाएगा। इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं को रहने की सारी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। 24 नवंबर 2025 को झारखंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सचमुच अनूठी और बेमिसाल पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस अवसर पर यहाँ बैठे तमाम लोग आपके हर प्रयास के लिए आपको अलग तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आपके हाथों में जो तख्तियां हैं वो उठा दीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। थोड़ा वेव करेंगे तख्तियों को। आभार आभार आभार। आपकी ऐसी शानदार कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को इसी तरह से व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। कृपया आप अपने प्लाकार्ड्स को नीचे कर लेंगे। साथियों, जब झारखंड में समग्र विकास की बात होती है, जब झारखंड विकास की उड़ान में आगे बढ़ते रहता है, तो एक एक जन प्रतिनिधि की सहभागिता हमारी सरकार की ताकत को और बड़ा करती है। हमारी सरकार की ऐसी ही ताकत को बड़ा करने वाले माननीय विधायक दुमका विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी, एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके बजा दीजिए। बहुत आभार महोदय। दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट एकेडमिक इस प्रोग्राम में उपस्थित हम लोगों के राज्य के मुखिया हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, मंच पे उपस्थित माननीय सांसद ललित सोरेन जी, पुड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, जामा की विधायिका दीदी लुइस मरांडे जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी, जिला के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब
और राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय और हम लोगों के पुराने उपायुक्त प्रशांत जी और यहां उपस्थित दुमका के तमाम माताएं बहनें, सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। आज एक ऐतिहासिक आलोकन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का एक सपना था कि यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी यहां के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी जगहों पे जाने का काम हो। उसी में उन्होंने एक ये आधारशिला उस टाइम रखा था इस फ्लाइंग क्लब का। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं और याद भी करते हैं, पिछली जन विरोधी सरकार ने इस योजना को बंद करने का काम किया। और हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन 2019 में वापस जब आपकी अपनी सरकार बनी, हमारे हेमंत जी वापस राज की बागडोर को लिया, तो कई ऐसी फिर वापस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। वो आबू आवास कह लें या यहां की बहनों को प्रोत्साहन राशि की बात कहें, और आज 24 नवंबर को ये फ्लाइंग क्लब का उद्घाटन, ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह में हम लोग यहां उपस्थित हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं निरंतर हेमंत जी चला रहे हैं जो हमारे अपने हित में हो, हमारे बच्चों के हित में हो, इस राज्य के हित में हो। तो मैं हेमंत जी को, हमारे बड़े भाई इस राज्य के मुखिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और निरंतर एक बात को मैं दोहराता रहता हूं कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा मिला है और ये हक, ये सुविधाएं जो राजधानी को होती हैं, वो सारी सुविधाएं मैं इस दुमका उपराजधानी को दिलाने का काम करूंगा। चाहे वो फ्लाइंग क्लब हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अच्छे कॉलेजों की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, मैं हेमंत जी से निरंतर अपने क्षेत्र को लेकर के आपके लिए ये काम मैं करता रहूंगा। अभी हम लोग
गरद्वारा डैम गए, जो मसलिया में मेगा लिफ्ट का काम चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत जी साथ में थे जो सेक्रेटरी विभाग के हैं, और दुमका में 5 साल हमारे डीसी रहे, और 5 सालों में इन्होंने इस दुमका के एक एक कण को जानने का काम किया था। उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने में हम हर खेत को पानी देने का काम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए, हमारे दुमका क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए भी मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अपनी बातों को विशेष ना कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, और हमारे राज्य के मुखिया हेमंत जी के माध्यम से जानने का काम होंगे कि वो क्या क्या सौगात हमारे दुमका के लिए और इस राज्य के लिए लेकर आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। यकीनन सौगातों से भरा है आज का ये दिन। अब दुमका तैयार है विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए। जन सरोकार की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा निभा रहे हैं, ये है उनका पक्का इरादा। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी दुमका जिले को दे रहे हैं 166 करोड़ की लागत की कुल 10 योजनाओं की सौगात, जिनका उद्घाटन किया जाएगा, और 123 करोड़ 48 लाख की कुल 14 योजनाओं के शिलान्यास का ये ऐतिहासिक समय है। एक बार अपने हाथ के प्लाकार्ड्स को उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। और अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य को गढ़ने के लिए बहुत आभार। 25 वर्षों का हमारा यह झारखंड अब यकीनन विकास की नई कहानी कह रहा है। बहुत बहुत आभार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी शानदार और ईमानदार कोशिशों के गवाह बनते हैं, तब तब यह विश्वास गहराता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हम खुशहाल झारखंड की तस्वीर देख रहे हैं। राज्य के अंतिम घर आंगन तक अब योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, हर किसी का सपना साकार हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व के लिए, जिनकी बदौलत झारखंड बदल रहा है। और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों से हमें अभिसिंचित करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहां दुमका के इस हवाई अड्डा परिसर में झारखंड के 25वें वर्षगांठ कह लें, युवा राज्य का अब ये एक नया कदम की शुरुआत आज यहां दुमका हवाई अड्डा से किया जा रहा है। आज यहां
झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। आज की इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक बसंत सोरेन जी, यहां उपस्थित बड़े भाई विधायक पुड़ैया हाट प्रदीप यादव जी, यहां उपस्थित जामा विधायक लुइस मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जॉयस बेसरा जी, यहां उपस्थित हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव अविनाश जी और यहां उपस्थित वित्त सचिव और जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार जी और जिला के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए आप सभी हमारे संथाल परगना और दुमका के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आप सभी हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूं। और अबोरन जहां तिना के गो बाबा बोया मिश्रा मजी हड़ाम गुड़ित को पे स्वर सटेर का ना आपे को अलिन सेन को अडी अडी सराव और गुन बनाओ जोहार। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश राज्य अलग होने के बाद एक लंबा सफर तय करके अब ये झारखंड 25 साल का झारखंड हो गया। हम लोग अभी कई दिनों से सरकारी नहीं, कई अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग तरीके से लोग अपने रजत जयंती मना रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे विधानसभा का भी 25वां वर्षगांठ मना। कुछ दिन पहले हमारे न्यायिक व्यवस्था का और इस लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर न्यायपालिका ने भी अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। और आज हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है। ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दो 2008 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था। और आपको हम बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज इस मंच पे जिसने ये राज दिया, जो यहां के मूलवासी आदिवासियों को जुबान दिया, बोलने की ताकत दी, हक अधिकार की लड़ाई का लड़ने का ताकत दिया, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे मंच पर नहीं है। और अब वो हमारे मंच पे
आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें आप हम लोगों का साथ छोड़ गए। एक लंबे संघर्ष के बाद एक मकाम तक उन्होंने हमें पहुंचाया। आज वो हमारे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं, बल्कि उनके विचारों के रूप जरूर हमारे बीच में हैं। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई और उनकी रक्षा का दायित्व उठाया और उस दायित्व को निर्वहन और यहाँ के लोगों को एक मकाम तक पहुंचाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, और अब ये जिम्मेवारी इस राज्य को बनाने संवारने का हमारे युवा नौजवानों के कंधे पर है। लगभग 17 साल इस संस्था को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखा गया था, लेकिन कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीतिक आंधी तूफान झारखंड में देखा गया, और इस आंधी तूफान में हमारे विरोधियों ने मुझे जेल में भी डाल दिया, और हमारे विरोधियों ने इस कार्यक्रम को, इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद डब्बे में डाल दिया। आज ये संस्था सिर्फ इस राज्य नहीं, पूरे दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधारशिला के रखने के बाद इसको 4-5 साल के अंदर ही यहां के नौजवानों का भविष्य गढ़ने का काम करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश कई लोग जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के घोर विरोधी लोग हैं, उनके आने वाली पीढ़ी शिक्षित ना हो, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, इसीलिए ऐसे संस्थाओं को इन लोगों ने निरंकुश करने का काम किया। आपने सुना होगा हमारे ये विपक्ष के लोग हमारे बच्चों के स्कूलों को भी बंद करने का इन लोगों ने काम किया था। हजारों स्कूल इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बंद किया, लेकिन आपकी सरकार बनी, अबुआ सरकार बना, और बड़े पैमाने पे नए तरीके से स्कूल में बनने लगी, जो आज उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पहचान वो अलग बना रहा है। ये 2008 का योजना था। उसके बाद देवघर का हवाई अड्डा बनना प्रारंभ हुआ 2016-17 से, 17-18 से, और बन के तैयार भी हो गया। हवाई जहाज भी उतरने लगा, और हवाई जहाज में लोगों को ढोने का भी काम होने लगा। लेकिन हमारी परिकल्पना रही है, क्योंकि ये राज्य बहुत गरीब पिछड़ा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हम हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे विपक्ष के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
यही वजह है, आपको याद होगा कि कोविड काल में देश में पहला आपका ये भाई है जो अपने मजदूरों को हवा जहाज में ढो ढो करके लाता था। जो हवा चप्पल में चलता था उसको हम हवा जहाज से ढो के लाया। आज यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। और आप देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हमने कई बार ये महसूस किया कि कई नौजवान पायलट बनना चाहता है,